तो जी अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सारे भाई। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साइम फारूक है और साइम फारूक व्लॉग्स देख रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कहने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। तो जी चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज जुम्मे हफ्ते का दिन है जी। आज तकरीबन 1 महीना बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वो थोड़ा सा दरम्यान में मसरूफ़ था और कुछ परिंदों की वजह से डिस्टर्ब था। कुछ थोड़े बहुत परिंदे ढीले हुए थे तो फिर मेरा फोकस उस साइड पे था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका। तो खैर इंशाल्लाह इसको हम आगे कवर कर लेंगे। काफ़ी भाइयों को मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो इंशाल्लाह आगे से वीडियो तब रूटीन में बना करेंगी। तो जी मेरे पास तकरीबन 45 चूज़े थे जो बड़े थे, मतलब यानी कि इसी साइज़ के, जो कम से कम मतलब यानी कि सबसे छोटे साइज़ यही थे। तो मैंने वो 45 चूज़ों को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे छोटा साइज़ ये है, इससे छोटा साइज़ एक, इससे बड़ा साइज़ एक और है और सबसे बड़ा साइज़ और है। तो अब मैंने इनको फीड स्टार्ट की है जी। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। फीड की बोरी लेके आया था मैं। अचारी तेल लेके जो घरों में अचार डालते हैं ना, उसमें से मैंने तकरीबन 1.5 किलो तेल निकाल के वो पूरी एक बोरी में मिक्स किया था। तो अब वो मैं इनको खिलाना शुरू की है फीड, क्योंकि पिछले दिनों में ना कुछ चूज़ों में सोकड़े का मसला आया हुआ था, वो बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने इनके पोर्शंस बनाए हैं। इनको 2 टाइम सिर्फ फीड डाल रहा हूँ, पेट भर के खा रहे हैं वो। तो उससे वैसे काफ़ी बेहतरी आई है। आप लोगों के भी अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो आप लोग भी वो अचारी तेल अपनी फीड में मिक्स करके डालना शुरू करें। तो खैर चलते हैं बाकी परिंदों की तरफ। आपको बाकी भी परिंदे चेक करवाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले छोटे चूज़े ही चेक करवा दूँ आपको। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। खैर चलते हैं जी आगे की तरफ। सबसे पहले आते हैं हम अपने पिंजरे नंबर 1 की तरफ। हमारा चीना जी माशाल्लाह। ये पट्टी तो जी आप सारे पहचानते होंगे, 40,000 व्यूज़ वाली पट्टी है माशाल्लाह। इसको हमने अपने चीने के साथ छोड़ा हुआ है माशाल्लाह। अंडे भी आ रहे हैं। ये 2 अंडे बड़े हुए हैं, इनके कल के भी नहीं उठाया, एक आज का भी मेरे ख्याल अंडा दिया हुआ है। तो थोड़ी देर तक उठाते हैं। चीने के माशाल्लाह हमारे पास बच्चे आना शुरू हो गए हैं जी, अलग अलग मुर्गियों के साथ। फ़िलहाल इसके साथ छोटे साइज़ की मुर्गियाँ लगवा रहे हैं हमारे घर की पट्टियाँ। इसकी माँ भी लगवाई थी। वैसे मैंने लगवानी हीरे से थी, लेकिन हीरे का वो ज़रा पाँव का थोड़ा सा मसला हुआ है नंबर, तो वो क्रीज़ में लगा हुआ है। फ़िलहाल उसके साथ एक ही मुर्गी छोड़ी हुई है, बल्कि वो भी छोड़ी नहीं हुई, सिर्फ वो बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। मुर्गा उसको बाहर ही क्रॉस कर देता है। तो खैर आपको हीरे का भी शौक करवाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो खैर इसको जी करते हैं बंद, चलते हैं अगले पिंजरे की तरफ। तो जी अब माशाल्लाह जी हमारा मोर परा। इसके पिंजरे में असल में थोड़ा लाइट का इशू है, तो अंधेरा था। मैंने कहा फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आना देखने का। इस टाइम जी क्रीज में लगा हुआ है, गर्दन के अपने पर निकाल रहा है, पूंछ भी आप देख रहे होंगे निकाल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने एक मुर्गी छोड़ी हुई है। हमारी काफ़ी अच्छी मुर्गी है जी, बड़ी मतलब मैंने कि अच्छी असील है। तो ये अंडों पे आई हुई थी। मेरा मूड तो ये था कि हीरे से क्रॉस करवाऊँ, लेकिन हीरे का ज़रा असल में आजकल वो पाऊँ का, मैंने जैसे आपको बताया है नंबर, तो वो भी क्रीज में लगा हुआ है। तो फिर उसकी वजह से मैंने इसके साथ छोड़ दी मजबूरी में। माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं। मेरे ख्याल कुछ अंडे रखे भी हैं इनक्यूबेटर में, फर्टाइल है। ये ज़रा साया आ रहा है, उसके लिए माजरत है। इधर कपड़े टांगे हुए हैं घर के। तो माशाल्लाह चेक करें जी। ये क्रीज़ पूरी कर जाए इंशाल्लाह, फिर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो फिर इससे और भी मुर्गियाँ क्रॉस करवाएंगे। बहरहाल ये फ़िलहाल एक लाखा पेयर लगाया हुआ है। इंशाल्लाह लाखे बच्चे आएंगे। जो लोग लाखों के शौकीन हैं उनका शौक़ इंशाल्लाह पूरा होगा। तो खैर चलते हैं जी अगले पेयर की तरफ। तो जी अब चलते हैं हम अपने मुल्तान वाले लाखे की तरफ। माशाल्लाह जी ये पट्टी भी हमारे हीरे की है, हमारी कासनी मुर्गी के साथ। बेसिकली हमारे पास जो काली पट्टियों की ब्रीड चल रही है, सारी कासनी मुर्गी की हमें दी हुई है माशाल्लाह। ये जो 40,000 व्यूज़ वाली पट्टी है वो भी उसकी नानी है कासनी हमारी, और 40,000 व्यूज़ वाली की ये खाला है माशाल्लाह। ये जो सामने घूम रही है मुर्गी, बहुत ही आउट क्लास मुर्गी है जी। इस टाइम हमने अपने मुल्तान वाले इलाके के साथ छोड़ी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ इस पेयर को भी बाहर खुला छोड़ के आपको दिखाऊं, ताकि आप लोगों को शौक करने का मज़ा भी है। तो जी माशाल्लाह चेक करें, मुर्गा छोटा सा है, लेकिन माशाल्लाह आप मुर्गे के पीछे से बैग चेक कर रहे होंगे, उसकी चौड़ाइयाँ चेक करें। ये जी मुर्गी है माशाल्लाह। मुर्गी इस टाइम गुड़क पे आई हुई है, अंडे वगैरह इसने पूरे कर लिए हैं। अब देखें क्या रिजल्ट निकलता है। इस मुर्गे का थोड़ा सा इशू था फर्टिलिटी का काफ़ी टाइम से, तो अब वो जो मैंने मेडिसिन मंगवाई थी उससे बाकी मुर्गियों का जो थोड़ा बहुत मसला था वो तो पूरा हो गया है। अब इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह पता लगेगा। बाकी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए जी, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद। बाकी ये माशाल्लाह पेयर चेक करें जी,
मुर्गा बहुत ही आउट क्लास है। मैं अकेला हूँ, नहीं तो मैं आज आपको इसके पकड़ के नली भी चेक करवाता। बहुत ही मतलब यानी कि खूबसूरत नली है मुर्गे की और यूनिक नली है माशाल्लाह। बाकी घर की भट्टी चेक करें, ये इंशाल्लाह जी ब्रीड आएगी तो आप सब लोगों को दिखाऊंगा। बाकी इस मुर्गे के 2-3 पट्ठे एक भाई को मैंने सेल किए थे सादकाबाद में, उसके बाद थोड़े से बड़े हुए हैं तो वो बहुत ही आउट क्लास बने हैं। वो तकरीबन मैंने सेल किए थे तकरीबन 7-8 महीने पहले, उस टाइम इसको फर्टिलिटी का इशू नहीं था। तो खैर चलते हैं जी आगे की तरफ। तो जी अब आगे हम अपने चूज़ों की तरफ। मैं आपको चूज़े भी चेक करवा दूँ। माशाल्लाह जी 24 घंटे में सिर्फ 2 मरतबा इनको फीड डाल रहे हैं। ये डब्बा भर के डाल देता हूँ। तो माशाल्लाह इनकी हेल्थ पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं, चेंज आए हैं। मतलब यानी कि जो पहले सोकड़े में जा रहे थे परिंदे वो माशाल्लाह रिकवर हुए हैं काफ़ी हद तक। ये भी खा खो के देखें बैठे हुए हैं। अब सुबह इनको डाला था, अब दोबारा शाम को डलेगा दोबारा दाना। तो मेरा ख्याल है फीड सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनके लिए। इस उम्र में जब ये ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो दाना भी इतना मतलब यानी कि ख़ास कोई असर नहीं करता इनकी ग्रोथ में जितनी ज़्यादा फीड करती है। अब आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन जो मेरा तजर्बा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन उसमें अगर हम सरसों का तेल डाल लें, बेशक सादा ही डाल लें, बेचारी ना डालें, या मतलब यानी कि मलाई वगैरह मिक्स कर लें, कोई ऐसी चीज़ मिक्स कर लें जो लुब्रिकेशन का काम करे, मतलब जो अंदर से इनके जिस्म को तरावट दे फीड के साथ साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर ये तो मैंने आपको दिखा दी है। अब इसके नीचे वाला पिंजरा ये भी मैंने कल ही खाली करवाया छोटे भाई से। इसमें कबूतर थे तो ये ज़रा गंदा हुआ है, उसके लिए माजरत है। अब कहिएगा ना, इसको भी साफ़ करना है। ये माशाल्लाह चेक करें, इनको फीड भी थोड़ी देर पहले डाली थी मैंने गीली करके। ऊपर तकरीबन 10-11 चूज़े हैं, ये को 15-16 चूज़ों का फ्लॉग है। यह माशाल्लाह चेक करें पेट भर के खड़े हुए हैं। तो देखें जिन्होंने घरों में छतों पे रखे हुए हैं ना, उनके लिए तो मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन यही है कि फ़ीड डालें। ये बिल्कुल बकवास है कि मतलब यानी कि फ़ीड डालने से इनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, या मतलब ये बिल्कुल बकवास अफवाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे घर का एक पट्ठा था, मैंने फ़ीड पे पाला था जी। वो भी मेले में पिछले दिनों गया था, तो मतलब यानी कि मेला जीत गया था वो। अब पहली बात है, मैं तो लड़ाई के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन बेसिकली मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि इसे लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो भाईजान वो भी फीड पे ही पला था, उसकी तो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। तो आप लोग डालें, कुछ भी नहीं होता, बेहतर ग्रोथ होती है। तो 5-6 महीने इनको आप इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम इनको फीड डालें, एक टाइम दाना डालें। तो जो इनका ग्रोथ फेज़ है ना, उसमें आप लोग फीड ही इस्तेमाल करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो खुले इलाके हैं बाड़े वगैरह, उधर तो इन्होंने कीड़े वगैरह खा खू के पल जाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं होता। तो मेरा तो यही मशवरा, बाकी भाईजान अब इख्तलाफ हर कोई कर सकता है। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ। ये जी माशाल्लाह हमारा शेर, इसकी मुर्गी भी मैंने अभी बाहर छोड़ी हुई थी, लेकिन वो ज़रा ड्रामे कर रही है। वो सामने आपको शायद नज़र आ रहा, वो पीछे घुसी हुई है जाके, शायद उसने अंडा देना है इसीलिए। माशाल्लाह जी मुर्गा चेक करें, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। कल फिर मैंने इसको नहलाया था सर्फ वगैरह से ना, ताकि साफ़ सुथरा हो जाए सारा। इसने अपना वो मिट्टी लगा लगा के ब्राउन हुआ था ऊपर से सारा। इसके वॉ में इशू हुआ था जी। तो वेलोसेफ के मतलब इसको 4-5 कैप्सूल दिए हैं, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। ना लाड पुत्र ना 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 माशाल्लाह जी। अब चेक करें, ये पीछे इसकी मुर्गी खड़ी है, ये इसको मैं बाहर छोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह जी चेक करें, इधर थोड़ा लाइट का इशू है, लेकिन मुर्गा कम से कम खड़ा है। बाहर मैं छोड़ता हूँ तो बाहर भागता फिरता है, इसलिए मजबूरी है। तो जी अब आगे इधर इसमें हमने अपने छोटे चूज़े बंद किए हुए हैं जो आजकल में पैदा हुए हैं। ये माशाल्लाह आप चेक करें, ये जो भी बच्चे आजकल में निकल रहे हैं वो इधर ही हम छोड़ रहे हैं बच्चे। अभी भी 2-3 बच्चे इनक्यूबेटर में निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो एक आधा बच्चा और मेरा ख्याल निकल रहा है। असल में आजकल हब्बस है ना, तो इनक्यूबेटर में बच्चे कम निकल रहे हैं, मतलब अक्सर निकलते हुए ज़ाया हो जाते हैं बच्चे, ह्यूमिडिटी के मसले की वजह से, हब्बस के मसले की वजह से। तो खैर ये थोड़ी बहुत ब्रीड इस टाइम हमारी चल रही है, प्रॉपर भी ब्रीड नहीं ले रहे। ये जी बाकी हमने बतखें जो हमारी हैं उन्होंने अंडे दिए थे, उनमें से बच्चे निकलवाए थे। और ये जी जो नीचे 3 बच्चे हैं, ये जी सोकड़े का शिकार बच्चे हैं। इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये मैं आपको बच्चे दिखा देता हूँ, सोकड़े वालों की निशानी क्या होती है। अब ये देख लें बिल्कुल कैसे हड्डियाँ निकली हुई हैं इनकी। मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जी, जेंटा कॉम्बिसोन इंजेक्शन, एमिवाइकॉम इंजेक्शन,
और उसके अलावा हैपामर्स सिरप। हैपामर्स सिरप इन तीनों बच्चों को आधा आधा सीसी शाम को पिला रहा हूँ। उसके बाद जेंटा कॉम्बिसोन के 2 पॉइंट लगा रहा हूँ और 2 पॉइंट ही एमी कॉम के। जेंटा कॉम्बिसोन जी बेसिकली एंटीबायोटिक है। अगर परिंदे को कोई सांस का मसला है उसके लिए, या कोई डाइजेशन का मैदे का मसला है उसके लिए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए अंतड़ियों में तो उसके लिए होता है। तो वो 3 से 4 दिन आप वो लगाएं। बाकी जो हैपामर सिरप है वो आप रूटीन में इनको देते रहें और रोज़ रात को। बाकी इनको फीड दें। ये जो सफ़ेद बच्चा अंदर घूम रहा है इतना डाउन हो गया था कि इसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तकरीबन 3 दिन हुए मैंने वो इसको स्टार्ट किया है, तो माशाल्लाह चलना फिरना शुरू हो गया। उम्मीद है काफ़ी ये मतलब यानी कि सेट हो जाएंगे। खैर नेचुरल ग्रोथ तो अपनी हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पल जाएंगे। जो चूज़ा 6 महीने में पलता है उसकी जगह या 9 महीने में पल जाएंगे, 10 महीने में पल जाएंगे। तो खैर चलते हैं जी आगे की तरफ। ये जी अब हम आगे अंदर की तरफ। ये आपको इनक्यूबेटर चेक करवा दूँ। ये माशाल्लाह जी ये एक बच्चा अभी मेरे ख्याल निकला ही है थोड़ी देर पहले, आप देख रहे होंगे गीला हुआ है बिल्कुल। हबस की ये हालत है जी। इनक्यूबेटर में मैंने ह्यूमिडिटी 70 पे सेट की हुई है, लेकिन अब ह्यूमिडिटी अभी चेक करें 75 पे पहुंची हुई है और पंखा बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। तो बड़ा ही कोई गंदा मौसम हुआ है जी इस टाइम। ये को सेट होगा तो परिंदों को भी सुकून मिलेगा, इंसानों को भी सुकून मिलेगा। तो खैर वीडियो को यहाँ पे जी एंड करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक मैसेज देना था, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये जी आप सामने चेक कर रहे हो, उन्हें दरख्त लगा हुआ है नीचे। दरख्त के साथ शायद आपको नज़र आ रहे हो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, 5 पौधे लगे हुए हैं। तो भाईजान ये मैंने खुद पौधे लगाए हैं, दरख्त ही बनाने की नीयत से लगाए हैं। कहने का मकसद, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी अपने इलाके में या उसके आसपास ये पौधे वगैरह लगाएं ताकि वो दरख्त बने। आपके सियासतदानों ने, हमारे सियासतदानों ने करना तो कुछ नहीं है भाईजान। इस मुल्क में हम लोगों ने रहना, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बेहतर करें, इसके माहौल को बेहतर करें। पौधे लगाएंगे, वो दरख्त बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गर्मी का ज़ोर इंशाल्लाह कम हो जाएगा आने वाले सालों में। तो कोशिश करें आप सारे भाई भी अपने अपने हिस्सों का एक पौधा लगाएं हिस्से का, जो कि दरख्त बन जाए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कहें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।